सनातन धर्म में श्राद्ध पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। बहुत कम लोग ही इस कहानी को जानते हैं कि पितृपक्ष में दान क्यों किया जाता है और केवल कर्ण के कारण ही पितृपक्ष को मनाने की परंपरा शुरू हुई है। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं दानवीर कर्ण से जुड़ी कथा के बारे में। दानवीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं और सूर्य देव के पुत्र हैं। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और जरूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया और उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया। लेकिन कभी उन्होंने अन्न दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग में गए तो उन्हें सोने और पैसों के अलावा कुछ नहीं दिया गया। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोना ही दान किया और पितरों की शांति के लिए कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की बात सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से कहा, मुझे अनुदान के महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद कर्ण ने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन कराया और उन्हें दान दिया। इन 16 दिनों के बाद लोगों के स्वर्ग जाने के कारण ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिनों की पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों की याद में भोजन का आयोजन कराते हैं तथा अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन किसी वेद पाठित पंडित को दान करते हैं या किसी गरीब को दान करते हैं। हमारे पूर्वज सभी कर्मकांडों को करते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस तरह से होती है पितरों की कृपा। 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उन्हीं से हम हैं। उनका आदर सत्कार करने का दिन है। इसमें उनके नाम का श्राद्ध करें, उनके नाम का तर्पण जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।